ने किस मामले में चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी? क्या है स्किल डेवलपमेंट स्कैम जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू को जेल तक जाना पड़ा? अब उन्हें ईडी ने क्यों दी है क्लीन चिट, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। ईडी ने चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में क्लीन चिट दे दिया है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूरा मामला जो है वो क्या है। तो इस मामले को समझने के लिए जाना होगा 2014 में, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग राज्य बना था। उसके बाद वहां पर चुनाव हुए जिसमें टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उनकी वहां पर सरकार बनी, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू वहां के मुख्यमंत्री बने। सरकार बनाने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने ये पिच किया कि आंध्र प्रदेश में एक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा जिसमें युवाओं को स्किल सिखाया जाएगा, जिससे उन्हें आगे चलकर नौकरी मिलने में आसानी हो सके। इसके लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया जिसमें पूरे आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट क्लस्टर हो सके, जिससे पूरे राज्य में अलग अलग जगह पर युवा अपनी स्किल पर काम कर सके, नई स्किल सीख सके। इस कॉर्पोरेशन का मकसद था देश भर में जो स्किल से रिलेटेड कॉलेजेस कोर्सेज हैं उन्हें आंध्र प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाना। इसको लेकर 2014 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक MOU यानी कि एक मेमोरेंडम भी साइन किया, जिससे वहां पर अलग अलग जगह पर इसके सेंटर्स बनाए जा सके। इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जो थी वो आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और अलग अलग कंपनीज को मिली थी, जिसमें साइमंस भी एक कंपनी थी जिसका काम था स्टेट में ऐसे 6 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खुलवाना। ये पूरा प्रोजेक्ट जो था उसका एस्टिमेशन 3,356 करोड़ लगाया गया था, जिसमें से 10% पैसे जो थे वो राज्य सरकार को देने थे, यानी कि करीब 335 करोड़ रुपए, और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो साइमंस कंपनी को करना था। उसके बाद 2015 में चंद्रबाबू नायडू ने 17 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले, लेकिन फिर बाद में वहां पर टीडीपी की सरकार गिर गई और आंध्र प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला, YS जगनमोहन रेड्डी। 2021 में जगनमोहन रेड्डी ने टीडीपी पर यह आरोप लगाया कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर टीडीपी ने स्कैम किया है, जिसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो चंद्रबाबू नायडू हैं। जिसके बाद दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश में CID ने इसको लेकर एक FIR भी रजिस्टर की, जिसमें बताया गया था कि यह प्रोजेक्ट बहुत जल्द लाया गया था। कुछ ही महीनों में राज्य सरकार ने करीब 300 करोड़ से ज्यादा रुपए जो थे वो साइमंस कंपनी को दे दिया था, लेकिन FIR में यह भी बताया गया था कि टीडीपी सरकार ने साइमंस को यह अमाउंट तब भेजा था जब तक उन्होंने 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट जो थी वो नहीं की थी। अब आगे ये भी बताया गया कि इसमें करीब 130 करोड़ रुपए जो थे वो 17 सेंटर्स बनवाने में खर्च किए गए थे और बाकी का जो अमाउंट था करीब 241 करोड़ रुपए वो 5 कंपनियों में डाइवर्ट किया गया था, वो भी गलत तरीके से, जिसमें इन कंपनियों ने फेक इनवॉइस दिखाए, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने स्किल सेंटर्स पर कंप्यूटर्स लगवाए और बाकी का सामान लगवाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो ये CID के एलिगेशंस थे और कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक कथित बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इस मामले की जांच करते हुए CID ने यह भी कहा कि इस मामले से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई थी। इसके बाद CID ने इस पूरे स्कैम का जिम्मेदार जो था वो चंद्रबाबू नायडू को ठहराया था। 2023 में इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चंद्रबाबू नायडू को 50 दिनों से ज्यादा समय के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी जो थी वो ईडी को मिली और अब ईडी ने यह कहा है कि इस मामले से चंद्रबाबू नायडू का कोई भी लिंक नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला 2021 में उठाया गया था, उस मामले में अब चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट दी जा चुकी है, क्योंकि ईडी का कहना है कि पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर भी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जो ये साबित कर सके कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो इस कथित स्कैम में उनकी भागीदारी है। इस मामले को लेकर टीडीपी काफी खुश है और वो YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर काफी ज्यादा एलिगेशंस भी लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है। फिलहाल ये मामला जो है वो काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है, तो इसमें आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।